गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपको सेंटेंसेज मैंने पढ़ाए, सेंटेंसेज के प्रकार मैंने बताए, उनकी डिफिनीशन मैंने बताई और क्या क्वालिटीज होती हैं वो भी मैंने आपको समझाए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था लेटर यानी अक्षर 26 होते हैं, लेटर से फिर बनता है वर्ड शब्द और शब्दों से फिर बनते हैं सेंटेंस। फिर मैंने सेंटेंस के प्रकार की बताए थे, एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस। आज हम डिस्कस करेंगे कि रियल में जो सेंटेंस हैं वो अगर कर्मबंध नहीं है तो उनको कैसे कर्मबंध करना चाहिए। एसर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट? वो सेंटेंस जो सिंपल सेंस देते हैं वो एसर्टिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं वो कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हम आज्ञा देते हैं, निर्देश देते हैं या फिर किसी को सलाह देते हैं या फिर हम किसी से निवेदन करते हैं, वो कौन से सेंटेंस होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चंस जो सेंटेंस से संबंधित हैं। रीअरेंज यानी दोबारा लिखना है फ्लोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उन शब्दों को टू फ्रॉम मीनिंगफुल सेंटेंस, सही सेंटेंस बनाना है। और सही सेंटेंस कैसे बनते हैं? उनको इस जो गलत स्पेलिंग लिखी है उनको सही करके पूरा वाक्य सही बनाना है। ऑफ कीज कार टेबल ऑन द आर, ये एक सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है बच्चों? ऑफ कीज कार टेबल ऑन द आर। इसमें ना तो कहीं पे सब्जेक्ट सही लिखा है, न कहीं पे वर्ब सही लिखी है, कहीं पे मेन वर्ब सही है, न कहीं पे ऑब्जेक्ट है। तो यह इस सेंटेंस के अंदर जितने भी स्पेलिंग्स, जितने भी वर्ड्स हैं वो अलग अलग स्थानों पे रखे हुए, कोई निश्चित कर्म नहीं। और तब हमें क्या करना है? इन वाक्य के अंदर जो शब्द अलग अलग स्थानों में लिखे हैं उनको कर्मबंध करके एक न्यू सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो देखो, ऑफ कीज कार टेबल ऑन द आर, ये रॉन्ग सेंटेंस है, हमें इसको राइट सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले कीज ऑफ कार, किसकी चाबियां? कार की चाबियां। तो हम क्या बोलेंगे? कीज ऑफ कार, कार की चाबियों को हम क्या बोलेंगे? कीज ऑफ कार। आर बहुवचन है, कीज बहुवचन है ना, तो क्या आया? आर। फिर ऑन द टेबल, कार की चाबियां जो हैं वो टेबल के ऊपर है। कार की चाबियां कहाँ पे हैं? टेबल के ऊपर है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले कीज लिखना है, फिर ऑफ लिखना है, फिर कार लिखना है। कीज ऑफ कार, कार की चाबियां। आर ऑन द टेबल, आर ऑन द टेबल। नेक्स्ट, सीन हैव यू ताजमहल, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग सेंटेंस है, आपको इसको राइट सेंटेंस करना है। सीन हैव यू ताजमहल, आपको इसको राइट सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले आएगा हैव, फिर यू, फिर सीन, ताजमहल। सबसे पहले एक नंबर पे क्या आएगा बच्चों? हैव, ये लिखा हमने हैव। नंबर 2 पे क्या आएगा? यू, हैव यू। नंबर 3 पे क्या आएगा? सीन, हैव यू सीन। और नंबर 4 पे ताजमहल, हैव यू सीन ताजमहल। आया रहा है समझ में? ओके, तो नंबर फर्स्ट पे क्या आया? हैव। सेकंड में पे क्या आया? यू। थर्ड पे क्या आया? सीन। और फोर्थ पे क्या आएगा? ताजमहल। इनको नोट कर लो। सबसे पहले हैव, फिर यू, फिर सीन, ताजमहल। अब देखो, ईच छैना, ईच स्कर्ट वेरी न्यू, इसके अंदर सेंटेंस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, अलग अलग स्पेलिंग अलग अलग स्थान पे हैं, हमें सही स्पेलिंग को रखना है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है? सेना, ये आ गई सेना।
सेना को एक नंबर पे रखो, नंबर फर्स्ट सेना। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। क्या होगा? टू। सेना इज। नंबर थर्ड पे क्या आएगा? वरिंग। क्या आएगा? वरिंग। सेना इज वरिंग। सेना इज वरिंग ए न्यू शर्ट। नंबर फर्स्ट पे सेना, सेकंड पे इच, थर्ड पे वरिंग और ए न्यू कौन सा हो गया? फॉर। और शर्ट कौन सा हो गया? 5। तो बच्चों सेना नंबर फर्स्ट पे आएगी, फिर इज आएगा, फिर वरिंग आएगी। सेना इज वरिंग अ न्यू शर्ट। सेना इज वरिंग अ न्यू शर्ट, ये एक राइट सेंटेंस माना जाएगा। अब देखो, आर केप्ट एग्स टेबल ऑन द रॉन्ग सेंटेंस, इसको राइट कैसे करेंगे? सबसे पहले एक्स को नंबर 1 पे, एक्स प्लूरल है, बहुवचन है। नंबर 2 पे आएगा आर, एक्स नंबर फर्स्ट पे, नंबर 2 पे आर, नंबर थर्ड पे आएगा केप्ट। क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? केप्ट। और नंबर 4 पे ऑन द, और 5 पे क्या आएगा? टेबल। एक्स आर केप्ट, एक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, एक्स आर केप्ट ऑन द टेबल। नंबर फर्स्ट पे एक्स, सेकंड पे आर, थर्ड पे केप्ट, 4 पे ऑन द और 5 पे टेबल। इनको रीड कीजिए इनको सारे सेंटेंस। नोट हो रहे हैं बच्चों? तो आपको समझ में आया कि जो सेंटेंस के अंदर कहीं पे सब्जेक्ट हैं, कहीं पे वर्ब हैं, कहीं पे मेन वर्ब है, कहीं पे ऑब्जेक्ट है, ये अलग अलग स्थानों पे पड़े हुए। तो हमें क्या करना है? इनको एक निश्चित क्रम में रखना है। यहाँ देखिए, 6 कैंडल्स देयर ऑन द टेबल, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। हम इसको राइट सेंटेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले लाएंगे देयर। देयर कौन से नंबर पे आएगा? नंबर फर्स्ट पे देयर। फिर नंबर सेकंड पे क्या आएगा? आर। नंबर थर्ड पे क्या आएगा? 6 कैंडल। नंबर थर्ड पे क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? 6 कैंडल। और नंबर फोर्थ पे आएगा ऑन द टेबल। नंबर फोर्थ पे क्या आएगा? ऑन द टेबल। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। नंबर फर्स्ट पे देयर, सेकंड पे आर, देयर आर, थर्ड पे 6 कैंडल और फोर्थ पे ऑन द टेबल। देयर फर्स्ट पोजीशन, आर सेकंड पोजीशन, 6 थर्ड पोजीशन, कैंडल्स ऑन द, देयर आर 6 कैंडल्स ऑन द टेबल, फोर्थ पोजीशन। तो फर्स्ट पे क्या आएगा? देयर, सेकंड पे आर, थर्ड पे 6 और फोर्थ पे, थर्ड पे कौन कौन से आएंगे? 6 और कैंडल, 6 और कैंडल दोनों थर्ड पे आएंगे और 4 पे आएगा ऑन द टेबल। नेक्स्ट, अ रैबिट फास्ट रन, अ रैबिट फास्ट रन। तो सबसे पहले आएगा ये यहाँ पे स्मॉल है तो हमें यहाँ पे कैपिटल करना है। ए रैबिट, ये फर्स्ट पे हो गया। रन्स सेकंड और फास्ट हो गया थर्ड। फास्ट कौन सा हो गया? थर्ड। तो ए रैबिट रन्स फास्ट। नेक्स्ट यहाँ देखो, न्यू दिल्ली द कैपिटल इज इंडिया ऑफ, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, हमें इसको राइट सेंटेंस करना है। तो सबसे नंबर फर्स्ट पे क्या आएगा? न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली नंबर फर्स्ट पे आया। सेकंड पे क्या आएगा? इज। नंबर फर्स्ट पे न्यू दिल्ली, सेकंड पे इज। थर्ड पे क्या आएगा? द कैपिटल, द कैपिटल। और फोर्थ पे ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। यहाँ देखिए, नंबर फर्स्ट पे न्यू दिल्ली, सेकंड पे इज, थर्ड पे द कैपिटल,
और फोर्थ पे ऑफ इंडिया। फोर्थ पे क्या आएगा? ऑफ इंडिया। इसको लर्न करो। समझ में आ रहा है ना? आपको सेंटेंस रॉन्ग है यहाँ पे, आपको उनको राइट सेंटेंस बनाने। और राइट सेंटेंस कैसे बनते हैं? जब सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तब आपके क्या बनेंगे? राइट सेंटेंस। और अभी आपको जो सेंटेंस हैं वो रॉन्ग सेंटेंस है, हमने उनको राइट सेंटेंस बनाए। ओके, रीड ऑल द सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स। एक बार वापस देखो। ऑफ कीज कार टेबल ऑन द आर, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, हमें इसको सही करना, मतलब शब्दों को सही स्थान पे रखना है। तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट पे आएगा कीज, ये हमने लिखा कीज लिखा। नंबर सेकंड पे आएगा ऑफ, ये नंबर सेकंड पे लिखा ऑफ। नंबर थर्ड पे आएगा कार, कीज ऑफ कार, ठीक है। नंबर 4 पे क्या आएगा? आर, कीज ऑफ कार, फिर नंबर 4 पे आर। और फिफ्थ पे क्या आएगा? ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ये कहाँ पे आएगा? फिफ्थ पे। सबसे पहले ऑन लाना है, फिर द लाना है, फिर टेबल लाना है। ऐसे आपका राइट सेंटेंस बनेगा। कीज ऑफ कार आर ऑन द टेबल, ये आपका राइट है। नेक्स्ट, सीन हैव यू ताजमहल, रॉन्ग है। राइट कैसे करना है? सबसे पहले लाओ हैव, फिर लाओ यू, फिर लाओ सीन। हैव फर्स्ट पे, यू सेकंड पे और सीन थर्ड पे। हैव यू सीन ताजमहल, हैव यू सीन ताजमहल। लुक्ड इज सैना इज स्कर्ट वरिंग न्यू, ये रॉन्ग है। राइट कैसे होगा? सैना नंबर फर्स्ट पे, इज नंबर सेकंड पे, वरिंग नंबर थर्ड पे, ए न्यू 4 पे और शर्ट 5 पे। ये मैंने आपको काउंटेबल नंबर्स दिए हैं, आप उसके हिसाब से लिखना। अब देखो, आर कैप्ट एक्स टेबल ऑन द, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक्स, फिर आर, फिर कैप्ट, फिर ऑन, फिर द और फिर टेबल। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑन और फिर द टेबल। सबसे पहले जब वाक्य बनाओगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद में अदर्स आता है, तब आपका सेंटेंस राइट बनता है। यहाँ देखो, 6 कैंडल्स देयर ऑन द टेबल्स आर, ये रॉन्ग है। राइट क्या होगा? देयर आर 6 कैंडल। राइट क्या होगा? देयर आर 6 कैंडल ऑन द टेबल, देयर आर 6 कैंडल ऑन द टेबल। राइट ये होगा, आपको राइट लिखना है। देयर आर 6 कैंडल्स ऑन द टेबल। ए रेबिट फास्ट रन, रॉन्ग है। यहाँ राइट क्या होगा? ए रेबिट रन फास्ट, ए रेबिट रन्स फास्ट। न्यू दिल्ली द कैपिटल इज इंडिया, तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ये आपको लर्न करने। सारे सेंटेंस लिखिए अपनी कॉपी में और राइट लिखिए और समझिए। जब आप लिखते हो तब समझो, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर मेन वर्ब आई, फिर ऑब्जेक्ट आया। इस प्रकार से आपके सेंटेंस सही हो गए।